जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और एक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पिछला क्लास दोस्तों हमने सीखा था कि किस प्रकार प्राचीन भारत के कुछ राजवंशों को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है तो कृपया देख ले, ताकि ये क्लास आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, संस्थापक जो थे दोस्तों हर्यक वंश के, इनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था दोस्तों? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम था दोस्तों बिंबिसार। दोस्तों, ये एक ऐसा शासक था जो अय्याशी में डूबा रहता था दोस्तों, इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बात यह है दोस्तों कि पितृहंता वंश क्यों कहा गया, तो इतना समझ लीजिए कि ये जितने भी राजा हुए हैं इस वंश में, लगभग सब अपने पिताजी की हत्या करने के पश्चात गद्दी पर विराजमान हुआ, यानी गद्दी प्राप्त हुआ। इससे पहले जो उनके पिताजी हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए बिंबिसार, तो बिंबिसार का जो बेटा था आपका क्या नाम है, अजातशत्रु, तो इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था और ये तो अपना ठेका ले रखा था शादी करने का। ये लगभग इतिहासकार मानते हैं कि 500 से ज़्यादा शादियाँ की थी और शादी के ही बलबूते इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों, एक बात, इन्हें मगध जनपद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? वास्तविक संस्थापक किसका दोस्तों? मगध का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये बिंबिसार को। इन्होंने 500 से अधिक शादियां की थी दोस्तों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शादी हैं, 3 महत्वपूर्ण शादी हैं। उसी 3 महत्वपूर्ण शादी को हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहली इनकी पत्नी थी, कौन थी? पहली पत्नी दोस्तों, क्या था? पहली पत्नी कौन थी दोस्तों? महाकोसला। कौन थी दोस्तों? महाकोसला। ठीक है दोस्तों, महाकोसला। और ये था जो दोस्तों कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है, उनकी बहन थी महाकोसला। इनकी दूसरी जो शादी हुई थी, दूसरी शादी यानी दूसरी पत्नी हम लोग बोल सकते हैं, ये दोस्तों कौन थी? ये थी चेलना। कौन थी दोस्तों? चेलना। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था चेलना। और ये कौन थे दोस्तों? चेटक नरेश जो है, आपका चेटक की बहन जो है, इनकी दूसरी पत्नी है, जिनका नाम है चेलना। इनकी तीसरी पत्नी का नाम है क्षेमा। तीसरी पत्नी इनका नाम था दोस्तों क्षेमा। क्या नाम था दोस्तों? क्षेमा। ठीक है, इनकी तीसरी पत्नी जो थी, इनका नाम था क्षेमा। ये मद्र देश के राजकुमारी थी। तो इन्होंने सोच रखा था दोस्तों कि हम विस्तार करेंगे और शादी के ऊपर शादी करते जाएंगे और हम अपना राज्य का विस्तार करते जाएंगे। इन्होंने अपना जो स्थापना कराता है दोस्तों हर्यक वंश का, यह स्थापना कराता है 544 ईसा पूर्व। कब कराता है दोस्तों? 544 ईसा पूर्व अपने इन्होंने हर्यक वंश का स्थापना कराया। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। कुछ मिटा देते हैं। ठीक है, इनकी जो बेटा था दोस्तों, क्या नाम था इनका? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने कहा था दोस्तों कि पापा अब आप रिटायर्ड हो जाइए, अब मुझे दीजिए राजकाज संभालने का और शासन करने का कार्यभार मुझे दे दीजिए। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे दोस्तों? ये तो शादी के ऊपर शादी किए जा रहे थे और अपना क्षेत्र विस्तार किए जा रहे थे। तो बगावत में आकर इनका ही खुद का बेटा, जिनका नाम है अजातशत्रु, क्या नाम था दोस्तों? अजातशत्रु। ठीक है, नाम से ही देखिए पता चल रहा है, शत्रु मतलब अपना पिताजी का शत्रु। तो अजातशत्रु ने ये बिंबिसार इनका हत्या कराकर कब गद्दी पर बैठते हैं दोस्तों? अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व इन्होंने
अपना पिताजी का हत्या कराने के पश्चात राजगद्दी पर विराजमान हुआ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों ये भी बहुत सारे मतलब विवाह किए थे और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब कहें तो दक्षिण में गोदावरी, आपका पूरब में इंडोनेशिया तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था और इनका भी वही काम था दोस्तों। फिर इनको भी इनका बेटा का नाम क्या था दोस्तों? उदाइन दोस्तों, इनका बेटा जो है उदाइन इसकी हत्या करा देता है दोस्तों, इसकी हत्या करा देता है, मतलब करा नहीं देता है दोस्तों, खुद करते हैं बगावत करके उदाइन। और कब करते हैं दोस्तों? 461 ईसा पूर्व, 461 ईसा पूर्व इनकी हत्या हो जाती है। इनकी दोस्तों अजातशत्रु, और हत्या कौन कराता है दोस्तों? उदाइन हत्या करके खुद राजगद्दी पर बैठते हैं। तो दोस्तों ये जो हर्यक वंश है इनके अंतिम शासक जिनका नाम था नागदशक। क्या नाम था दोस्तों? नागदशक। इन्होंने राजकाज संभाला और कुछ दिन तक शासन किए और अंत में इनका ही जो अमात्य, अच्छा अमात्य नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जान लीजिए कि उस समय जो राजकाज सब कुछ मतलब जो देखा, एक प्रकार से जैसे आज हम लोग गृह मंत्री के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार का एक था अमात्य। ठीक है, तो नागदशक का ही जो अमात्य था, ठीक है, जिनका नाम था शिशुनाग। ठीक है, तो उन्होंने नागदशक का हत्या करा देते हैं और शिशुनाग वंश की स्थापना कराता है। कौन सा वंश की स्थापना कराता है दोस्तों? शिशुनाग वंश की स्थापना कराता है। तो ये दोस्तों आज था हर्यक वंश। तो कैसा लगा वीडियो आप सब बताएंगे कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, बाय।